नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई एस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशंस एंड कंटिनेंट्स को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैगनर की थ्योरी को देखा, प्लेट टेक्टोनिक्स देखा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा, वोल्केनो को देखा। जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित होते हैं। तो जो इंडियन प्लेट है उसमें प्रायद्वीप भारत और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय प्लेट है वो सम्मिलित होते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। जो हिमालय पर्वत रेंजेस है उसके साथ साथ पाया जाने वाला जो सबडक्शन जोन है वो उसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है, जो कि महाद्वीपीय अभिसरण या कंटिनेंट कन्वर्जेंस के रूप में है। अर्थात दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। तो यह जो है इसका एक्सटेंशन जो है वो ईस्ट साइड में अगर देखा जाए तो वो म्यांमार के राकिनोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक है। और इसकी पूर्वी सीमा जो है वो एक स्प्रेडिंग साइट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। और जो इसका वेस्टर्न एक्सटेंशन है, पश्चिमी सीमा, वो पाकिस्तान की कीर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ जो है लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। और यह जो है इसका जो पश्चिमी मार्जिन है, पश्चिमी सीमा है, वो पाकिस्तान की जो कीर्थर श्रेणियाँ हैं वहाँ तक है। और यह जो है उसके आगे मकरान कोस्ट के साथ साथ होते हुए यह दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जाकर मिल जाती है। और जो लाल सागर द्रोणी है और यह कैसा है, यह विस्तारण तल है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। तो जो इंडियन और आर्कटिक प्लेट की बाउंड्री है वो महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। और यह एक अपसारी सीमा है। यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। तो भारत एक बृहत द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। तो लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। तो जो टेथिस सागर था वह भारत को एशिया महाद्वीप से अलग करता था। मीन्स कि भारत और एशिया महाद्वीप के बीच में जो बैरियर था वो टेथिस सागर था। फिर ऐसा माना गया कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया डिवाइड हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। तो जो भारत था वो 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया के डिवीज़न के बाद जो है वह नॉर्थ दिशा की ओर जाना शुरू किया या खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। तो भारत जो था वो 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले एशिया से टकराता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक कि भारत की स्थिति जो है वो मानचित्र में दिखाया गया है। इसे देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रहा। तो जो शुरुआत में इंडियन प्लेट था वो इस शेप में था और इस डायरेक्शन में था, और उसका जो लोकेशन था वो साउथ की तरफ था। फिर धीरे धीरे ये जो है ऊपर की ओर खिसकना आरंभ किया। फिर 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व यह थोड़ा सा ऊपर खिसका विषुवत रेखा को टच करने का प्रयास करता है। फिर 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व यह इक्वेटर के बीच में आ जाता है इंडियन प्लेट। ये आप देखिए। फिर 1 करोड़ वर्ष पूर्व जो भारत की स्थिति थी वो इस प्रकार थी, और जो वर्तमान भारत की स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं, यूरेशियाई प्लेट एकदम करीब। तो आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह महाद्वीप जो था उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को जो है टेथिस सागर अलग करता था और जो तिब्बती खंड एशियाई स्थलखंड के करीब थे। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। तो जब इंडियन प्लेट मूव कर रहा था तो उस समय एक प्रमुख घटना घटी थी, वह थी लावा प्रवाह के द्वारा दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। तो ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। यह उपमहाद्वीप तब भी जो है भूमध्य रेखा के निकट था और लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति जो है वो आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई जो है वो अब भी बढ़ रही है। और अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में आया था कि जो हिमालय की हाइट है वो 0.8% की वृद्धि हुई है। इसे आप कमेंट करके बताएं कि हिमालय का इस समय क्या ऊंचाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।